अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। मैं हूँ शहबाज खान और मैं हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर शोबी सॉल्यूशंस में। और आज का जो हम लोगों ने जिस पे थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है, काफ़ी वेटेज है, काफ़ी ज़रूरी है जिस पे बात की जाए, वो है सीवी राइटिंग और लिंक्डइन की ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि एज यू हैव ऑलरेडी सीन के लिंक्डइन पे इस वक्त कितनी कंपनीज और इस वक्त कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं लिंक्डइन पे, जिनको हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। आई थिंक बिकॉज के सीवी सही नहीं बनी हुई, या हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन के साथ या किसी रिक्रूटर के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर सकते। सो द ओनली पर्पज फॉर दिस सेशन इज टू ट्रेन यू गाइस कि आप लोगों ने किस तरीके से किसी के साथ कनेक्ट करना है, लिंक्डइन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है और अपनी सीवी को रिक्रूटर के अकॉर्डिंग किस तरह सेटअप करनी है। So let's just dive into the session and see। अगर किसी को क्वेश्चन होता है प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी कहीं पे भी। किसी किस्म का भी क्वेश्चन आता है तो जस्ट मेक श्योर कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो उसको सेशन के बाद करेंगे। ठीक हो गया? सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सो बेसिकली एजेंडा ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग सीवी किस तरीके से बनती है, वर्ड्स हमने किस तरह के यूज़ करने हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, अपनी अचीवमेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से शोकेस करना है, नेटवर्क किस तरीके से बनाना है रिक्रूटर्स के साथ और अपनी टीम वालों के साथ, और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस किस तरीके से शो करनी है। जो सेकंड हाफ है मीटिंग का, उसमें डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, डिस्कशंस किस तरीके से बिल्डअप करनी है अपनी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ या अपने कनेक्शंस के साथ। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से आप अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और लोगों से फीडबैक लेना, इंप्रूवमेंट्स करना किस तरीके से कर सकते हैं। सो सीवी बनाने के देयर आर लाइक 3 crucial स्टेप्स जिसको काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है। आई मीन पीपल डू हैव सीवीज, उनको पता है, उनके पास बहुत एक्सटेंसिव टन्स ऑफ नॉलेज है, स्पेशली उन लोगों के पास जो इंडस्ट्री में जिनको 5 या उससे ज़्यादा साल दे हैव लाइक टन्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन बट वो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जिनको अपने अंडर ग्रेड में ही कुछ जॉब्स करनी है, कोई प्रोजेक्ट करना है या किसी फ्रीलांसर के साथ उन्होंने कोई अपना कोई जॉब करनी है छोटी मोटी, तो दे नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सीवी। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन आता है कि यार कि सीवी किस तरीके से बनेगी, क्या चीज़ जो है लिखी जाएगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट शोकेस किया जाए, किस तरीके की मार्केट को टैकल किया जाए। So there are 3 factors जो कि आपने you have to keep in mind while creating a CV। चाहे आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल सेट कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई पर्सनल ब्लॉग है उसको चला रहे हैं, देयर आर 3 factors that you have to keep in mind। फर्स्ट थिंग कि आपने अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है which means के what defines you। I mean आपने 3 questions को आंसर करना होता है उसके अंदर। The first question is you need to answer what, why, when, where and how। ये 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जो आपने अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में या पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर अपने डिफाइन करनी होती है। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर आस्किंग के हाउ डू वी आंसर दिस क्वेश्चंस के व्हाट को क्या हम डिफाइन करेंगे, वेयर को, व्हेन को और हाउ को, तो इसका एक रिदम ये होता है कि आपने सबसे पहले अपना पर्पस डिफाइन करना है कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस एम्प्लॉयर को आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है ना? और जॉब तभी ओपन होती है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम एंड एवरी प्रॉब्लम नीड्स अ सॉल्यूशन। तभी लोग या कंपनीज पोजीशंस ओपन करती हैं। ठीक हो गया? तो आपने सबसे पहली चीज़ अपने पास ये डिसाइड करनी है कि वाई कहाँ से स्टार्ट होता है, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट। ठीक हो गया? अब इनका रिदम आपने किस तरह रखना है। सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन व्हाट आर यू। ठीक हो गया? व्हाई डू यू नीड टू बी हायर्ड। ठीक है, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वेयर आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि यार ये प्रॉब्लम मैं कहाँ पे सॉल्व करूँगा। कहाँ का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी लोकेशन डिस्क्राइब करनी है, उस प्रॉब्लम को आप ऑर्गेनाइट कहाँ से करते हो कि यार ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है। ठीक हो गया? और फिर आप ये प्रॉब्लम कब सॉल्व करोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट द लास्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया?
जब तक आप ये चीज़ें अपनी सीवी के अंदर ऐड नहीं करोगे तब तक आपकी स्टेटमेंट और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिफाइन नहीं रहेगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपनी रेलेवेंट स्किल सेट्स पे, क्वालिफिकेशन पे और एक्सपीरियंसेस पे कि हमने उनको किस तरीके से ऐड ऑन करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर लेट्स सपोज एक बंदा है जिसका फ्रेश ग्रेजुएट है और अपने बिल्कुल ही फाइनल ईयर में है, तो उसके पास क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं और क्या रेलेवेंट स्किल्स हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली ही हैज बीन इन द यूनिवर्सिटी फॉर द पास्ट 2 years और 3 years, तो उसमें इसने कुछ तो किया ही होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई अंडर ग्रेजुएट है तो वो यूनिवर्सिटी सोसाइटीज में एनरोल्ड होगा, वो कंपनीज के साथ इन टच होगा, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, कोई अपना उसका पर्सनल ब्लॉग होगा, एंड देयर आर टर्न्स ऑफ थिंग्स जो उसको उसको एक किस्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर दे रही है। तो वो आपकी स्किल सेट्स बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशंस एज सच आपकी सिर्फ फर्स्ट ईयर तक वैल्यू करती है, यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने बीए किया हुआ है, एमएससी की हुई है या आपने बीएस किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है जो कि क्वालिफिकेशन में एक हार्ड रोल कर देता है। लेकिन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, वन फॉर इंस्टेंस 1 year और 2 years डाउन द लाइन, वो क्वालिफिकेशन आपकी इट्स लाइक सैंड इन द डेजर्ट, वो कुछ टाइम बाद आपको यूटिलाइज नहीं होगी, आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन व्हाट मैटर्स एट दैट टाइम विल बी आपकी स्पेसिफिक स्किल, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा। तो एक्सपीरियंस वो क्या कहते हैं, तिनके तिनके से घोंसला बनता है, बूंद बूंद से दरिया बनता है। तो हर छोटी स्किल जब मल्टीपल यू नो क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, एक अमलगम क्रिएट होगा काफ़ी सारी स्किल सेट्स का, तो एक रेलेवेंट स्किल सेट बन जाती है। फॉर इंस्टेंस, आप अपनी स्किल सेट में जो भी आप अपने करंट टाइम पे कर रहे हो, स्पेशलिटी है आपके अंदर, वो आपकी एक स्पेसिफिक स्किल सेट है। फिर सीवी आपने बनानी किस तरह की, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन होता है कि यार, कि अगर लेट सपोज एक बंदा है जिसने इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन उसको जॉब जो है मार्केटिंग में करने का दिल कर रहा है, या एक बंदा जिसने मार्केटिंग की हुई है उसको सेल्स में जाना है, या सेल्स वाले ने फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस वाले ने एचआर में जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है फ्रेशर्स के लिए या अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। उसका व्हाट आई रिकमेंड देम इज के आप मल्टीपल सीवीज अपनी कैटर किया करो। मतलब फॉर इंस्टेंस कि अगर लेट सपोज आपकी डिग्री आपने बीबीए किया है मार्केटिंग में या बीबीए किया है फाइनेंस में, तो आप अपनी मल्टीपल स्किल्स बनाओ। ठीक हो गया? यू कैन नॉट जस्ट स्टे इन वन लाइन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ के भाई बस इस स्किल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो बस मैं यही करूँ। यू नीड टू हैव यू नो मल्टीपल कलर्स इन द सीवी। मतलब आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस जो हो रहा है, मतलब लेट सपोज एक बीबीए का स्टूडेंट है तो उसके पास मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस की भी होनी चाहिए और एचआर, तो डिफरेंट सीवीज बंदा उसमें क्राफ्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, इफ आई सी अ लिंक्डइन जॉब और उसके अंदर लेट सपोज मुझे जो है सेल्स की जॉब पसंद आती है और उसमें पैकेज भी अच्छा है, बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं जो हूँ उस स्किल सेट को अपनी सीवी को इस तरीके से शो अप करूंगा कि वो सेल्स में भी चल जाए, वो मार्केटिंग में भी चल जाए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इन डेप्थ देखेंगे कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये थे फर्स्ट 3 फैक्टर्स जो कि क्राफ्टिंग स्ट्रॉन्ग सीवी में बहुत यूटिलाइज आते हैं। फिर इसके बाद हमारे आ जाते हैं कि एक्शन वर्ब्स आपने कौन से यूज करने हैं। वर्ड्स का बहुत ध्यान, यू हैव टू बी वेरी सिग्निफिकेंट व्हाइल यू चूजिंग द वर्ड्स टू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव या ट्राइंग टू डिफाइन कि आपका पर्पस क्या है किसी भी कंपनी में आने का। अब every time I'm gonna show you some CVs, I'm gonna give you a quick rundown to some CVs जो बनी हुई तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उनके अंदर एक्शन डिफाइन नहीं हुआ हुआ। फॉर इंस्टेंस, इफ XYZ एक बंदा है, उसने ABC कंपनी में अप्लाई किया है और उसको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेट सपोज में सीवी में डिफाइन किया है कि मैं जो हूँ आई हैव सपोर्टेड द टीम, आई एडवाइज द टीम, आई हैव मैनेज द टीम ऑफ ABC दिस दिस दिस। ठीक हो गया? अब ये चीज़ रिक्रूटर तब एक्सपेक्ट करता है जब एप्लीकेंट का एक्सपीरियंस इज मोर देन 10 years। ठीक है ना? क्योंकि तब वो मैनेजरियल रोल पे आता है। बट एज लॉन्ग एज वो एक फ्रेश ग्रेड है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्शन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है, विच इज नोन एज द कॉज इफेक्ट, क्या कहते हैं उसको साइकोलॉजी में, कॉज एंड इफेक्ट रूल कहते हैं इसको। ठीक हो गया? जिसको न्यूटन का थर्ड लॉ से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब फॉर इंस्टेंस, अगर एक सीवी है जिसके अंदर मेंशन हुआ हुआ है कि फॉर इंस्टेंस डिजिटल मार्केटिंग की अगर कोई ओपनिंग आई हुई है तो उसने अपनी सीवी में डिफाइन किया हुआ है कि यार कि आई हैव रिड्यूस द कॉस्ट पर क्लिक फ्रॉम
$8 to $5. I have helped companies generate 5,000 leads. I have closed ABC number of deals. I have, ठीक है ना, अब ये स्पेसिफिक नंबर्स आ गए हैं, मेट्रिक्स आ गई हैं। तो जब ये एक रिक्रूटर की नजर में आता है, व्हेन ही सीज के अच्छा सीवी के अंदर ये इतने मेट्रिक्स ने डिफाइन किए हुए हैं, तो दैट इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे पता चलता है कि अच्छा यार कि इसने कुछ किया हुआ है। बट अनटिल अनलेस आप सिग्नलिंग वर्ड यूज कर रहे हो जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को क्वालिटेटिवली मेजर किया जा रहा है, तो इट वोंट गिव यू एन एज ओवर योर कंपेटिटर। ठीक हो गया? तो उधर आपके लिए जरूरी है कि आप इसको शो करो अपने उसके अंदर, रेज्यूमे के अंदर नंबर्स की फॉर्म। अब जैसे कॉग्निटिव सक्सेस आ जाती है आपकी, आपने कितनी अचीवमेंट्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स हमेशा आपकी नंबर्स में होनी चाहिए। अब एग्जांपल जैसे नीचे मेंशन हुई है, इनिशिएटेड अ सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन दैट बूस्टेड वेबसाइट ट्रैफिक बाय 30%। मतलब ये कि आपकी जो ट्रैफिक है वो एक स्पेसिफिक नंबर पे, आपने उसको इस चीज़ सारी बता दी है कि आपने क्या रोल था और उसके क्या रिजल्ट्स थे। इवन इफ द रिजल्ट्स आर बैड, इट डजेंट मैटर, क्योंकि रिक्रूटर को एक पिक्चर पॉइंट हो गई है कि यार इसने ये अचीवमेंट्स थी इसकी। ठीक हो गया? और फ्रेश ग्रेड से यही चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है। अब फॉर दोज ऑफ यू हु आर ग्रेजुएटिंग this year or who have graduated this year, they might be graduating in next 2 to 3 years, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि इंटर्नशिप से when they work with someone, उनको एक बहुत बड़ी एरियाज मिल जाते हैं कि जहाँ पे दे कैन measure their own skill set और अपनी एक यूटिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं later on। उसके ऊपर वी हैव टू वर्क ऑन आवर लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन, के लिंक्डइन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अब सिंस 2018-19 कोविड में इन बैक इन 2020 एंड 2021 लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हुए हैं। रीज़न बीइंग कि इट वाज, और जितना यूज़र लिंक्डइन में एक लास्ट 3 इयर्स में आया है, इतना किसी भी प्रोफेशनल टूल में और नहीं आया। देर आर मल्टीपल रीजन, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे क्रूशियल रीजन ये थी कि companies they needed a worthy talent for their jobs, they needed personal individuals जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो लिंक्डइन ने जो था कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि आप इतनी इतनी हायरिंग पोस्ट डाल सकते हैं, आप डायरेक्ट रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हैं, आप एप्लीकेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं। तो देर इज ह्यूज हाइप जो कि लिंक्डइन ने क्रिएट की थी। और अभी 2022 की स्टार्ट तक लिंक्डइन इज द सोल प्लेटफॉर्म जिसने पर मिनट के लिहाज से दे आर रिक्रूटिंग लाइक 30 पीपल एवरी मिनट। सिंस वी स्टार्टेड दिस सेशन कितने लोग रिक्रूट हो भी चुके होंगे इस वक्त डिफरेंट मार्केट से, और ये ग्लोबली चल रहा है। तो देर इज नो बाउंड्री जिससे आपको पता चले कि यार लिंक्डइन पे इतने लोग रिक्रूट नहीं हो सकते, या क्रॉस बाउंड्री इशू है या कुछ है। तो लिंक्डइन की ऑप्टिमाइजेशन या किसी भी मजीद प्लेटफॉर्म की, लिंक्डइन तो हम लोग इसलिए चला रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में या यूरोपियन रीजन में या यूएस रीजन में लिंक्डइन का मार्केट शेयर इस वक्त मोर देन 70% है इस वक्त। अब मार्केट को वैलिडेट किस तरीके से किया जा रहा है कि आप लेट सपोज अपनी लिंक्डइन में प्रोफाइल सेट करते हो, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ये बेसिकली लिंक्डइन का एल्गोरिथम एक्सप्लेन्ड है कि क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं व्हेन यू आर अपडेटिंग योर लिंक्डइन रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब ये है कि आप हफ्ते में उसको कितनी दफ़ा अपडेट कर रहे हो, जो कि मैंशनड है कि कम से कम 2 से 3 दफ़ा उसको अपडेट किया जाए, रेगुलर पोस्टिंग की जाए, ताकि आप लिंक्डइन के एल्गोरिथम में हो। तो फर्स्ट थिंग जो मैटर करती है आपकी लिंक्डइन पे, वो आपकी हेडलाइन है। हेडलाइन प्लेज 80% ऑफ द रोल। जब रिक्रूटर ढूंढ रहा होता है कि यार किसकी हेडलाइन सबसे अच्छी बनी हुई है, ज़रा क्योंकि उसकी रिसर्च में सबसे पहले बंदा वही पॉपअप करता है। 50% आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपने कितना ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली एल्गोरिथम का ऐसा मतलब नहीं है कि अगर जॉब की रिक्वायरमेंट 10 साल की है और 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस वाला बंदा उसके सामने पॉपअप हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि रिक्रूटर्स ने वहाँ पे मेंशन किया होता है कि यार कि हमें कितने साल के वर्क एक्सपीरियंस वाला बंदा हमें रिक्वायर्ड है। तो 50% रोल आपका इस पे आ जाता है। 95% आपका रोल होता है कि आपकी हेडिंग जो है, हेडलाइन, वो कितनी इन डेप्थ है और कितनी आपने उसको स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ऑप्टिमाइज किया हो।
फॉर इंस्टेंस अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ सोबी सोल्यूशंस में, तो मैंने डिफाइन करना है कि डिजिटल मार्केटिंग की मेरी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, आइदर इट इज़ इन एसईओ, इट्स इन पेड मीडिया, पेड एडवर्ड्स, किस चीज़ में है। I cannot just simply write marketing manager at XYZ, finance and investment analyst at ABC या blah. ठीक हो गया। तो आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को जितना, हेडिंग को स्पेशली जितना ऑप्टिमाइज रख सकते हो, जितना इन डेप्थ में डिफाइन कर सकते हो विद इन 1 लाइन और 2 लाइन, आई थिंक 2 लाइन इज मोर देन एनफ, आप उसके अंदर उसको डिफाइन करके बता देते हो कि भाई मेरा जो है ये एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री में मैंने काम किया हुआ। तो अब you get what algorithms does LinkedIn play on। ठीक हो गया। हम LinkedIn को किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि LinkedIn की ऑडियंस ही अलग है, उसकी मार्केटिंग भी अलग है as compared to Instagram या Facebook। Although it's a social media tool, but it's being used by lots of professional people। तो अगर आपको if you have to get in to the market, तो LinkedIn आपका is the go ahead place जहाँ से आपको आपका runway है बेसिकली। फिर जो सेकंड एल्गोरिदम का फैक्टर है वो आपकी अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को आपने किस तरीके से शो ऑफ करना है। ठीक है क्या, बहुत बॉसी भी नहीं बनना, बहुत विटी भी नहीं बनना, यू हैव टू स्टे इन द मिडल ऑफ द टू। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम्स पे नहीं चले जाना। बिल्कुल ऐसा कि नहीं करना कि आपने बहुत ही एग्जैजरेशन की हुई है, या बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आपने बिल्कुल सर से काम उतारा हुआ है। ठीक है कि जो चीज़ जैसे है, जिस तरह डिफाइन की हुई है, आपने उसको उस तरीके से डिफाइन करनी है। अब फॉर इंस्टेंस यू हैव टू शो योर फीचर्ड प्रोजेक्ट्स, आपने जो आपकी टॉप अचीवमेंट्स हैं, या आपने कोई लेट्स सपोज कोई फ्रीलांस काम किया हुआ है, या आपने किसी एनजीओ के साथ काम किया हुआ है, या किसी सोसाइटी में काम किया, इट कैन बी एनीथिंग। और जो कि आपको लगता है कि आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपका बहुत बड़ा सक्सेस है, जस्ट पुट इट ऑन द कवर, पुट इट ऑन समवेयर जहाँ पे लोग उसको देख सकें और आपकी अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर कर सकें। और फ्रेश ग्रेड से nobody is expecting anything, to be very honest। उनको पता होता है कि यार ये फ्रेश ग्रेड है, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी के पास कोई खास स्किल होता है, कोई नॉलेज होती है, तो वो एक प्लस पॉइंट बन जाता है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है आपके प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स बाज़ औक़ात आपके यू नो लाइफ प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब वर्क प्रोजेक्ट में पर्सनल प्रोजेक्ट में फर्क ये होता है कि पर्सनल प्रोजेक्ट इज ओनली फॉर यू एंड योर सेल्फ। ठीक है, दैट कैन बी द पार्ट ऑफ योर अचीवमेंट। लेकिन वर्क प्रोजेक्ट्स में होते हैं जो आपने किसी कंपनी के साथ, किसी फ्रीलांस के साथ आपने वो किया होता है। इवन दो इफ इट्स नॉट पेड, दैट स्टिल अ प्लस, क्योंकि वो आपकी एक रिफ्लेक्शन को शो करता है कि हाउ मच डेडिकेटेड यू आर इन दिस यंग एज। और आपको पता है कि अच्छा कि भाई मेरी ये स्किल है और उसको मैंने इस तरीके से यूटिलाइज किया। ठीक है, अपनी प्रोजेक्ट्स की इन डेप्थ में जाके बताना कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट किस तरीके से शोकेस किया है। यू कैन यूज द पावर ऑफ चैट जीपीटी, बॉर्ड, लेंसो, आप ये यूज करके यू कैन क्रिएट रियली प्रोफेशनल आउटलुक फॉर योर प्रोजेक्ट्स। फिर विजुअल्स का यूज करना बहुत जरूरी है। आई मीन सिर्फ वर्ड्स पे बात नहीं चलती, यू हैव टू। अब एक बंदा है, लेट्स सपोज एबीसी बंदा है, ही इज सिटिंग समवेयर इन लाहौर या कहीं पे, और उसने प्रोजेक्ट किया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है जो कि टेक फील्ड का बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी को भी समझ नहीं आएगी until unless he or she has used visuals या लिंक्स, या उसने अपना कहीं पे यूट्यूब पे या इंस्टा किसी भी सोशल मीडिया पे उसने उसका शो किया है अपना, क्या कहते हैं, स्किल सेट अपना उसने कहीं पे शो किया। तो अचीवमेंट्स का एक अलग सेक्शन है लिंक्डइन पे। प्रोजेक्ट्स को ऐड करो, फीचर्स ऐड करो, विजुअल्स ऐड करो, जस्ट टू गेट इन टच विद द राइट रिक्रूटर, गेट इन टच विद द राइट प्रोफेशनल, ताकि यू कैन earn easily sitting at your home, sitting at the comfort of your home, जहाँ पे भी आपको इजी लगता है कि यार करके काम कर सकते हैं, मैं कर सकते हैं। फिर बिल्डिंग अ नेटवर्क। अब नेटवर्क लिंक्डइन पे किस तरीके से चलता है, एक होती है आपकी प्रोफाइल। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल के मैंने आपको एल्गोरिथम बताया कि आपका किन बेसिस पे डिपेंड करता है। अब लेट्स सपोज आपने कनेक्शंस बिल्डअप करने हैं लोगों के साथ, एंड यू हैव टू सी कि यार कि मुझे कौन कौन से लोग मेरी प्रोफाइल के अंदर विजिबल नजर आ रहे हैं। वो आपके एल्गोरिथम पे बनता है। और एल्गोरिथम आपका तब चलता है जब आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड हो। अब सेकंड स्टेप आ जाता है कि
जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है तो आपको राइट रिक्रूटर किस तरीके से ढूंढता है? अब उसका आंसर इसमें है। ये भी 3 फैक्टर्स पे डिवाइडेड है। फर्स्ट थिंग कि आप किन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर सिटिंग इन अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और इफ यू आर सिटिंग इन अ ऑटोमोटिव या मेडिकल इंडस्ट्री, तो आपको उसी स्पेसिफिक एरिया के लोग नजर आएंगे। आपको मे बी शायद मार्केटिंग एजेंसी के, आपको डेवलपमेंट के, आपको कंस्ट्रक्शन के, आपको हेल्थ साइंसेज के, या आपको एनालिटिक्स के लोग बहुत कम नजर आएंगे। रीजन कि आपके पास सबसे ज्यादा ऑडियंस ही उनकी होती है। तो व्हाट यू डू इज कि आप मैनुअली लोगों को सर्च आउट करते हो, ढूंढते हो, कनेक्शंस बनाते हो, ताकि 67% रोल इसका होता है लिंक्डइन की नेटवर्क ग्रोथ में। अगला कनेक्शन आ जाता है कि आपके पास कन्वर्जन्स कैसी हैं, हाउ यू डिस्कसिंग द टॉपिक्स। अब व्हेन एवरी टाइम यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू लिंक्डइन तो डिफरेंट किस्म की पोस्ट्स आपको नजर आती हैं। पोस्ट को आपने लाइक किया, इंटरेक्ट किया, यू एंगेज इन एनी वे पॉसिबल। आपने कमेंट कर सकते हो, आप जो हो किसी के साथ किसी किस्म का भी टैग कर सकते हो, तो वो आपका एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना शुरू हो जाती है। और जब वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो आपके इर्द गिर्द के जो जिस टाइप के लोग होते हैं वो आपको रीच आउट करना शुरू कर देते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो जो कि आपकी इंडस्ट्री के रेलेवेंट है। अब आपको लिंक्डइन पे सेलिब्रिटीज भी नजर आएंगे, आपको स्पोर्ट्समैन भी नजर आएंगे, आपको एनजीओ वाले भी नजर आएंगे, आपको हर किस्म का बंदा नजर आएगा। तो जिन जो लोग आपकी प्रोफाइल में, नेटवर्क में बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा होंगे, तो वो लोग आपको ज़्यादा रीच आउट करेंगे। तो उससे ये होता है कि आपका जो रिक्रूटर जो आपको ढूंढ रहा है, वो ट्राइंग टू रीच आउट टू यू फॉर अ जॉब और फॉर अ पोटेंशियल प्लेसमेंट, वो आपकी आना कम हो जाती है। तीसरी चीज़, नेटवर्किंग ओपन डोर्स टू अपॉर्चुनिटी। अब इसके अंदर लिंक्डइन ने एक फीचर ऐड किया जो 90%, ऑलमोस्ट 90% रोल प्ले करता है, दैट इज व्हेन यू अपलोड अ पोस्ट सेइंग कि आई एम ओपन अप फॉर अ रोल, आई एम ओपन टू नेटवर्क, आई एम लुकिंग टू कनेक्ट विद दिस। जब आप इस तरह की पोस्ट डालते हो तो आपके पास नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी बढ़ना ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन येट अगेन इट कम्स बैक टू द 70% एरिया, जहाँ पे हमने उन लोगों के साथ कनेक्ट करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह के लोग अगर आपने सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, अपने कनेक्शंस बढ़ाने हैं, तो दैट्स वन थिंग। लेकिन इफ़ यू नीड टू हैव अ गुड जॉब, इफ़ यू नीड टू हैव अ गुड प्लेसमेंट, या इफ यू नीड टू गेट अ गुड प्रोजेक्ट फॉर योर बिजनेस और फॉर योर सेल्फ, तो उसमें फिर आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपने रखनी है। अब ऑनलाइन प्रेजेंस का क्या फैक्टर है, हाउ डू रिक्रूटर्स फाइंड आउट यू कि यार कि इस बंदे को हमने रीच आउट करना है। ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप आपका पर्सनलाइज प्रोफाइल, दूसरा स्टेप आपकी नेटवर्किंग, तीसरा स्टेप जो है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस शो करता है। फॉर इंस्टेंस, आपने कोई अपनी कंपनी के लिए कोई पोस्ट लगाई हुई है, आपने एक रैंडम पोस्ट ही शेयर की हुई है विच शोज रिक्रूटर के यार कि इस बंदे ने ये पोस्ट शेयर की है, इसका ये मतलब है। क्योंकि जितना एल्गोरिदम में आपकी पोस्ट काउंट करती है, आपकी प्रोफाइल काउंट करती है, वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के पास या एजेंसीज के पास वो जाना शुरू हो जाती है। तो विच मीन्स कि वो आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करते रहते हैं। और आपको लिंक्डइन पे नजर भी आता होगा कि समवन एट एबीसी इंडस्ट्री फ्रॉम द कंपनी एबी एक्स वाई जी सॉ योर प्रोफाइल। ठीक हो गया, तो वो आपको एक लिंक नजर आ जाता है। ऑल्दो कि उसमें प्रीमियम के फीचर्स हैं, अंटिल अनलेस यू डोंट परचेज इट आपको वो नजर नहीं आता कि कौन। फिर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट अपलोडिंग, इफ़ यू आर नॉट पोस्टिंग एनीथिंग ऑन लिंक्डइन, इफ यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीवन, तो आपकी प्रोफाइल राइट रिक्रूटर के सामने इट स्टार्ट्स टू वैनिश। वो उस तरीके से नज़र नहीं आना स्टार्ट होती। तो व्हाट यू डू इज़ कि आप एक राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ यू कीप ऑन अपलोडिंग, यू कीप ऑन गेटिंग इन टच विद द राइट पर्सन। ठीक हो गया। Project, it's a tip. I mean, बहुत crucial tip है, which is using a professional image. क्योंकि you might have seen कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उनको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, बट जस्ट बिकॉज कि उनकी प्रोफाइल इमेज इतनी प्रोफेशनल नहीं होती, या दे आर लीस्ट प्रोफेशनल टू शो themselves on the profile, तो वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट में या रिक्रूटर की नज़र में वो फ्लोट नहीं कर पाते। तो प्रोफेशनल इमेज बहुत ज़रूरी है। इफ यू सी कि अमेरिकन
जो लिंक्डइन यूज कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल इमेजेस, उनकी प्रोफाइल बहुत हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, हाईली प्रोफेशनल images उन्होंने यूज की है. They're not using someone else's image. They're not using some graffiti kind of cool images. जिस वजह से आपका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है रिक्रूटर पे. ठीक हो गया? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो कि हमेशा रिक्रूटर की नज़र में जाता है. वंस अगर उसकी नज़र में आप किसी किस्म के भी you're केयरलेस, you're lazy, you're अनप्रोफेशनल, तो वहाँ पे आपके नाम मार्क्स कट डाउन हो जाते हैं उसके सामने. अब सोशल मीडिया को आप लिंक्डइन के साथ कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो आप लेवरेज कर सकते हो सोशल मीडिया के साथ? यानी यू कैन यूज लिंक्डइन, यू कैन यूज ट्विटर, क्योंकि जो चीज़ आपकी ट्विटर पे अपलोड होती है वो आप डायरेक्टली लिंक्डइन के साथ भी अपलोड कर सकते हो, क्योंकि लिंक्डइन एंड ट्विटर आर मोर और लेस द सेम थिंग. ठीक हो गया? अपनी ट्विटर के ऊपर भी अपनी प्रोफाइल आप सेटअप कर सकते हो, उसको लिंक्डइन तरह यूज कर सकते हो. बट द टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज वो सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन को. तो ट्विटर को भी आप उसके साथ में कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हो. फिर लिंक्डइन पे डायरेक्ट कनेक्टर्स के साथ किस तरीके से ज़्यादा कनेक्शन बनाना, उसकी एक और टिप मैं आपको दे देता हूँ कि आप जिस इंडस्ट्री में बैठे हुए हो, आप जिस फील्ड पे काम कर रहे हो, मेक श्योर कि आप इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन शेयर करो, इंसाइट शेयर करो, न्यूज़ शेयर करो कि यार कि इस इंडस्ट्री में क्या था, इस इंडस्ट्री में अब ये चेंज आ गया है, इस इंडस्ट्री में ये आ गया. फॉर इंस्टेंस अब हम लोग बैठे हुए हैं एड टेक में और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है कि यार कि हम लोग इस तरह की पोस्ट ऐड करें कि जो एड टेक को शो करे. या अगर मैं अपना पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मार्केटिंग एजेंसी, ब्लॉकचेन, एनालिटिक्स की साइड में हूँ, तो मेरा गोल ज़्यादातर है कि हम लोग इंडस्ट्री की इंसाइट शेयर करें, लोगों के साथ अवेयरनेस क्रिएट करें कि अच्छा यार कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ताकि रिक्रूटर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस तक एक मैसेज पहुँचे. और आपके पास अगर लेट्स सपोज इवन इफ यू हैव लाइक 10 connections in your network, or if you have 100 connections or 100,000 जितने भी हैं, you need to engage with them, you need to reach out to them. You can, they are like your neighbors. I mean, as long as आप अपने neighbors के साथ connection में हो, you are in their network, they know you exist. और जब तक आप उनको पता है कि आप exist करते हो, तो even if something comes up, they reach out directly to you. उनको कहीं दूसरी किसी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. You don't need to sell them every time you connect with them, बट आप उनके साथ एक कनेक्शन बना सकते हो कि यू कैन आस्क देम कि hey, I'm really excited to be in your network. I would love to know more about you, about your business, about the industry insights, ताकि कल को उनको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो या आपको हेल्प चाहिए हो, तो you can get in touch with them instead of making a direct sales pitch. If you don't know कि यार ये convert होगी या नहीं होगी, till then don't drop the sales pitch point. ठीक है? उनके साथ बस नॉर्मल कनेक्शन रखो, जस्ट गेट इन टच. महीने में एक आध दफ़ा मैसेज कर दिया, हफ्ते में एक आध दफ़ा मैसेज कर दिया. दैट्स अप टू यू कि वो आप किस तरीके से रखना चाहते हो. ठीक है? सो जितनी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रहती है, उतनी सीवी आपकी स्ट्रांग रहती है. अब द क्वेश्चन इज कि यार सीवी पे हम लोग क्यों इतना फोकस नहीं करते? ठीक है, सीवी का टाइम इट्स पास्ट अवे लाइक 10 to 15 years ago. सीवी का एक ट्रेंड होता था, बट नाउ व्हाट रिक्रूटर्स नीड इज कि यार कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी है. इफ यू आर देयर हायरिंग फॉर अ मार्केटिंग पर्सन या सेल्स पर्सन, वो देखना चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस कितनी है. अगर वो टेक साइड का कोई बंदा हायर कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि यार इसका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है, कितने लोगों के साथ इसने काम किया. तो सीवी सिर्फ इज जस्ट वन स्टेप पेजर. जब जैसे वो देख लेते हैं कि अच्छा यार कि आपने इतना वास्ट पोर्टफोलियो है, इतना एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो है, तो सीवी की रैंकिंग एज कम्पेयर टू आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से वो कम हो जाती है. तो सीवी का वी आर ऑल्सो गोना गेट इन टच किया सीवी के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं. लिंक्डइन को हमने किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया. तो वंस योर लिंक्डइन इज ऑप्टिमाइज्ड, यू हैव डन लाइक 85% ऑफ द जॉब. 15% आपकी रह जाती है लिंक्डइन, सॉरी आपके सीवी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप किस तरीके से उसको पिच इन करते हो. ठीक है? तो बिफोर वी कंक्लूड, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द कनेक्शंस यू ऑलरेडी हैव. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट with the connections you already working with or you have worked with. और अपनी नेटवर्क में you have to make sure कि आप you are providing value to someone who is already in your connection. ठीक हो गया? So this is where we conclude. This was the a theoretical lecture था about what LinkedIn was. We're going to start in next 15 minutes after a break. New link जो है वो generate हो जाएगा, will be in the same WhatsApp group, and then we can start with personal individual profile को किस तरीके से सेट किया जाएगा.
क्या क्या pros और cons हैं LinkedIn के, practically we're gonna work on it. So till then, thank you, and we will start the next session in next 15 minutes. Thank you.